कर्नाटक के नेलमंगला में तेज रफ्तार एक पिकअप गाड़ी ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें अटक गई। बेकाबू पिकअप गाड़ी मौत बनकर के सड़क पर दौड़ती हुई नजर आई है। तेज रफ्तार पिकअप ने बस को पीछे से टक्कर मारी और बेकाबू हो गई। यह हादसा ओवर स्पीड में बस को ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप गाड़ी का दरवाजा टूट गया और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में पिकअप ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। लेकिन अगर सोचिए कि पिकअप की टक्कर से बस भी अनियंत्रित होती तो न जाने कितने यात्रियों को चोट आ सकती थी। इसीलिए यह हादसा सबक है कि गाड़ी की स्पीड को हमेशा लिमिट में रखें। तेज स्पीड में दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कभी न करें और सुरक्षित यात्रा करें। हरियाणा के नूह में पत्थरबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर छोटी सी बात पर दो गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस मारपीट में कई लोग चोटिल हुए हैं। किसी ने डंडा मारा तो किसी ने ईंट पत्थर को ही अपना हथियार बना लिया। एक तरफ से जितनी तेजी से वार हुआ, दूसरी तरफ से भी पलटवार जोरदार हुआ। एक ही गांव के लोगों के बीच फसाद बच्चों के टायर से खेलने के दौरान झगड़े के दौरान हुआ। छोटे बच्चों को समझाने की जगह उनके ही परिजन एक दूसरे पर टूट पड़े। वो तो सूचना पर पुलिस पहुंच गई, नहीं तो बवाल किसी की जान तक ले सकता था। पत्थरबाजी की इस घटना में एक लड़की समेत कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। यहां 4 बदमाशों ने एक बुजुर्ग दुकानदार के साथ मारपीट की और इस मारपीट में बुजुर्ग दुकानदार बुरी तरह से घायल हुए हैं। दे लाठी पर लाठी, दे लाठी पर लाठी। बुजुर्ग चाय वाला चिल्लाता रहा, लेकिन बदमाश उसे बेरहमी से पीटते रहे। बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की और काफी देर तक लाठी डंडों से बुजुर्ग दुकानदार की पिटाई करते रहे। चाय के पैसे मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरें पुलिस तक पहुंची और वो हरकत में आई। इस केस में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और फिर गुंडों की हेकड़ी निकालने के लिए पुलिस ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर की सड़कों पर बदमाशों का जुलूस निकाला। सड़कों पर घना कोहरा और वाहनों की तेज स्पीड जिंदगी पर भारी पड़ रही है, जिसकी सबसे नई तस्वीर अमरोहा में नजर आई है। यहां 18 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। किसी कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया तो टक्कर के बाद डीसीएम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई पिकअप से धुआं निकलता नजर आया। अमरोहा से गुजरने वाले हाईवे नंबर 9 पर 1 या 2 नहीं बल्कि कोहरे के चलते 18 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसों को रोकने के लिए स्थानीय लोग हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को धीरे धीरे चलने का इशारा करते भी नजर आए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमी हुई सेला झील में केरल के 2 पर्यटक डूब गए। इनमें से एक पर्यटक के शव को बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश अभी जारी है। बर्फ से ढकी झील और पर्यटकों की मस्ती उस समय खौफनाक हादसे में बदल गई, जब पैर फिसलने की वजह से 2 पर्यटक डूबने लगे। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। दोनों पर्यटक खुद को बचाने के लिए चिल्लाते दिखे। उनके साथियों ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की। बाद में रेस्क्यू टीम ने भी तलाशी अभियान चलाया और एक पर्यटक के शव को बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक सेला लेक पर लगे बोर्ड पर जमी हुई झीलों पर नहीं चलने की चेतावनी दी गई थी। साथ ही जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की थी। इसके बावजूद केरल के पर्यटक जमी हुई झील पर उतर आए, जिससे ये हादसा हो गया।
अगर आप भी शहर से दूर किसी खेत और जंगल वाले इलाके में सफर करते हैं तो आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गुना में एक ऐसा अजीबोगरीब हादसा हुआ है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दरअसल गुना शिवपुरी नेशनल हाईवे से जा रही एक कार पर एक नील गाय ने छलांग लगा दी। गाय कार का शीशा चकनाचूर करते हुए कार में घुस गई। नील गाय के पैर सीधे मां की गोद में बैठी एक छोटी बच्ची के सिर पर लगे। नील गाय के भारी वजन और प्रहार से इस छोटी सी बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। नील गाय के हमले में बच्ची के माता पिता भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नील गाय भी कार के अंदर फंस गई थी, जिसका वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। लेकिन बच्ची की मौत हो जाने से परिवार की खुशियां चंद पलों में मातम में बदल गई हैं और ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर जानवर होने की आशंका होती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर सब हैरान रह गए। यहां गुलदार ने एक कुत्ते पर हमला किया, उसे अपना शिकार बनाया और फिर कुत्ते को अपने मुंह में दबाकर ले गया। ये वीडियो माय डांडा स्थित आईटीबीपी गेट के पास का है। गुलदार दबे पांव आकर कुत्ते पर अटैक करता है। कुत्ता गुलदार से खुद को छुड़ाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में गुलदार कुत्ते को मार डालता है। कुत्ते की मौत होते ही गुलदार उसे मुंह में दबाकर भागने लगता है। गुलदार कुत्ते को करीब 200 मीटर तक रोड पर घसीटते हुए जंगल की ओर भाग जाता है। ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीण पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी में रोड शो कर रहे हैं। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। तो असम के गुवाहाटी की तस्वीर। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी पहुंचे हैं और यहां पर जनता के बीच जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए घंटों कतार में खड़े होकर के इंतजार कर रही है जनता। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, बीजेपी का झंडा नजर आ रहा है। 2026 का चुनावी घमासान बीजेपी के लिए काफी अहम है। असम में जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है और बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर असम की जनता के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। गुवाहाटी में सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, वंदे भारत के नारे लग रहे हैं। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुवाहाटी में रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेकरार और गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी की लाइट जली हुई है और पीएम की झलक देख रहे हैं गुवाहाटी के लोग। पीएम मोदी के मेगा शो की ये तस्वीरें। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए 2026 का विधानसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कांग्रेस की ओर से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है और बीजेपी भी यहां पर ताल ठोक रही है। और ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी की, जहां पर हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सड़क के दोनों ओर खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की झलक पाकर के काफी खुश नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो बंगाल और असम में चुनाव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में
तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है और अब असम में गुवाहाटी में मेगा शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर बीएमसी का किला तो फतेह कर लिया, लेकिन अंदर खाने इस बात पर पेच फंसा हुआ है कि मेयर किसकी पार्टी का होगा। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे मुंबई में अपना मेयर चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीएमसी के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को होटल में रखने की तैयारी शुरू कर दी ताकि उनके प्लान में कोई दिक्कत न आए। 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है और शिंदे गुट की शिवसेना के 29 पार्षद जीते हैं। इन दोनों दलों के पार्षदों को जोड़ा जाए तो आंकड़ा 118 हो जाता है, जो बहुमत से 4 ज्यादा है। यानी बीजेपी अपने दम पर मेयर नहीं बना सकती और शिंदे इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। बीएमसी में एकनाथ शिंदे किंग मेकर है और वो चाहते हैं कि बीएमसी का किंग उनकी पार्टी से ही हो। कुल मिलाकर शिंदे दबाव वाली राजनीति करने में लगे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वो पार्टियां भी हैं जो कागजों पर जोड़ तोड़ वाली रणनीति बना रही हैं। बीएमसी में उद्धव गुट की शिवसेना के पास 65 सीट है, एमएनएस ने 6 सीट जीती है, कांग्रेस के पास 24 सीटें हैं, जो कुल मिलाकर 95 हो जाता है। और इसमें अगर शिंदे के 29 पार्षदों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 124 हो जाता है, जो बहुमत से 10 ज्यादा है। हालांकि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता और इसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है। एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना पर कब्जा किया था और जब वो बीजेपी के साथ गए थे तब उन्हें बेहद सम्मान के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर बदल गई और फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि वक्त ने एक बार फिर से उन्हें बड़ा बनने का मौका दिया, जिसे वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। शिंदे जानते हैं कि वो जिसके साथ भी जाएंगे बीएमसी पर उसी का कब्जा होगा। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बात बने। 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी है और शिंदे मांग रखेंगे कि उसी दिन उनकी पार्टी का मेयर चुना जाए। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के बीच फोन पर बातचीत भी शुरू हो गई। मुंबई महानगर पालिका का नेता जो महापौर बैठेगा वो मराठी ही होगा और हिंदू होगा। अभी वो कौन से पार्टी से होगा, क्या होगा, ये दोनों तय करेंगे। इससे पहले बीजेपी की तरफ से मेयर पद पर दावेदारी ठोकी जा चुकी है। कंफर्म कर रहे हैं कि मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा। मुंबई का महापौर ये हमारे महायुति का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। यानी बीजेपी डंके की चोट पर मेयर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन शिंदे गुट वाली शिवसेना बैठकर फैसला लेने की बात कह रही है। शिंदे गुट की शिवसेना के अंदर 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा शुरू हुई तो उद्धव गुट की शिवसेना ने इतिहास के पन्ने खोल दिए। शिंदे पर निशाना भी साधा जा रहा है और बीजेपी से बचकर रहने की नसीहत भी दी जा रही है। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और लिखा, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद ना बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी ना बनता। राउत ने कहा, मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे, अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि अगर विपक्ष चाहे तो कभी भी बीएमसी में तख्ता पलट कर सकता है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते। इस बीच एक तस्वीर बारामती से भी आई, जहां चुनाव के नतीजों के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। पंजाब के बठिंडा बीकानेर नेशनल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा फॉर्च्यूनर गाड़ी के डिवाइडर से टकराने की वजह से हुआ है। फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराई तो वहां कोहरा मच गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फॉर्च्यूनर कार की सीट भी तहस नहस हो गई। डिवाइडर से टक्कर के बाद फॉर्च्यूनर कार का बोनट तो बुरी तरह से चिपक गया। बठिंडा बीकानेर नेशनल हाईवे पर हादसे वाली जगह पर सिर्फ मृतकों का सामान ही वहां पर पड़ा दिखा। चीख पुकार के बीच पुलिस मदद को पहुंची, लेकिन कार सवार सभी 4 लड़कों और एक लड़की को बचाया नहीं जा सका। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। सभी मृतक गुजरात के रहने वाले थे। ये लोग शिमला घूमने गए थे, लेकिन हादसा ऐसा हुआ
कि ये वापस अपने घर नहीं लौट सके और सभी की मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में आग ने जमकर तांडव मचाया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से करमली चक्क के पास स्थित प्लास्टिक के एक गोदाम में आग लगी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम आग की लपटों में घिरा नजर आया। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। चूंकि आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी, इसलिए दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में हाइड्रोलिक दमकल की गाड़ी बुलाई गई, जिस पर चढ़कर दमकल कर्मी आग बुझाते दिखाई दिए। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी, लेकिन इस आग में लाखों का नुकसान हो गया। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। ये ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी रूट पर यात्रा के समय को करीब 3 घंटे कम कर देगी। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि को जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। इस ट्रेन का अंदरूनी डिजाइन भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कोच के अंदर आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर रोशनी और आरामदायक लेआउट दिया गया, जिससे यात्रियों को लंबी यात्रा में भी सुविधा मिलेगी। हालांकि हरी झंडी दिखाने से पहले आरपीएफ ने कलियाचक थाना प्रभारी को पत्र लिखकर पथराव की आशंका जताई थी, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीते कुछ दिनों से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य पर वाराणसी से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने कई पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट कर दिया है, जिसका जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। सीएम योगी ने सबसे पहले काल भैरव के दर्शन किए और फिर विधिवत काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद बकायदा सीएम योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुन चुनकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सीएम योगी ने भी आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां काशी को बदनाम करने के लिए एआई जनरेटेड वीडियो का इस्तेमाल कर रही हैं। कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने एक के बाद एक कई वीडियो ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की कई मूर्तियों को तोड़ दिया। इंदौर वनडे से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों और कोच ने महाकाल के दर पर हाजिरी लगाई, आरती में शामिल हुए और न्यूजीलैंड के खिलाफ कल फाइनल वनडे के लिए बाबा से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। माथे पर चंदन लगवाया, महाकाल के आगे शीश झुकाया और फिर बाबा की भक्ति में विराट कोहली ने खुद को लीन कर लिया। विराट के साथ टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव भी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और उन्होंने भी बाबा के आगे अर्जी लगाई। विराट महाकाल के दर्शन करके बाहर आए तो सेल्फी और फोटो लेने के लिए फैंस की भीड़ लग गई। उन्होंने महाकाल का जयकारा लगाया और इंदौर के लिए रवाना हो गए। जय श्री माता दी, जय श्री माता दी। कुछ घंटे पहले टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाज केएल राहुल भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे और बाबा का आशीष लिया था। टीम इंडिया की महाकाल में अटूट आस्था है और जब भी इंदौर में मैच होता है खिलाड़ी बाबा के दर पर जरूर आते हैं। अंडर 19 वनडे विश्व कप से बड़ी खबर आ रही है। भारत बांग्लादेश मैच में भी हैंडशेक नहीं हुआ है। दोनों देशों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए हैं। टॉस के वक्त दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए हैं। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद से लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंध बिगड़ते जा रहे हैं
और इन सब के बीच इसकी झलक यहां अंडर 19 मैच के दौरान भी देखने को मिली है। अंडर 19 वनडे विश्व कप में भारत और बांग्लादेश मैच में हैंडशेक नहीं हुआ। दोनों देशों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान के मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। इस बार मामला वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है वो दोनों राज्यों की अलग अलग है। पंजाब सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट में दावा हुआ है कि वीडियो से छेड़खानी हुई है, वहीं दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना है कि छेड़खानी नहीं हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने आतिशी पर निशाना साधा। और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। इधर आप कह रही है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आने वाला है। दोस्तों, खुदा पहाड़ निकली चुनिया, वो भी मरी हुई। 3 दिन पहले मैंने इसी कुर्सी पर बैठ के आप लोगों को बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। क्योंकि इस मामले में पंजाब में भी सियासी बवाल मचा हुआ था, तो भगवंत मान भी मीडिया के सामने आए। फोरेंसिक की जांच आ गई, कोर्ट ने कह दिया ये वीडियो उतार। अब उसके बाद भी अगर बीजेपी की सीबीआई फोरेंसिक से भी ऊपर है तो करवा लेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गुरुओं की बेअदबी का मामला अभी तो शांत नहीं होने वाला। आपको बताते हैं कि आतिशी से जुड़ा हुआ यह विवाद आखिर है क्या, जिस पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक घमासान मचा हुआ है। और दरअसल 6 से 7 जनवरी को बीजेपी नेताओं ने आतिशी का एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो में कपिल मिश्रा समेत कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि आतिशी की जो ये वीडियो क्लिप है इसमें गुरुओं का अपमान उन्होंने किया है। यह वीडियो दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान का था, जिसमें आतिशी पर आरोप लगे थे। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि आतिशी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दिल्ली विधानसभा में यह चर्चा गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के कार्यक्रम के दौरान हो रही थी और इसी दौरान इस क्लिप को लेकर के यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। ओडिशा में 2 जगह जांच एजेंसियों ने बड़ी छापेमारी की है। भद्रक में पशु तस्करों के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 1 करोड़ नकद बरामद किए। वहीं गंजम में ईडी ने करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। पैसे इतने जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। सोना, चांदी, हीरा, मोती, इस ठिकाने से बरामद हर चीज अब जांच के घेरे में है। पशु माफिया के तौर पर पहचान रखने वाले शेख ताजुद्दीन के घर पर पुलिस ने छापा मारा। तलाशी शुरू हुई। कार से लेकर घर का कोना कोना छाना गया। इसके बाद जो मिला वो चौंकाने वाला था। 500 रुपए के कई नोटों के बंडल एक बैग में मिले और फिर ऐसे कई बंडल मिलते गए। पैसे इतने थे कि उसे गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ी। गिनती शुरू हुई, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा पर जाकर खत्म हुई। गहनों की कीमत भी कई लाखों में बताई जा रही है। उधर गंजाम में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छापा मारकर एक ऐसी अलमारी पकड़ी जो पूरी तरह से नोटों से भरी हुई थी। पैसे इतने ज्यादा जिसमें तिनका रखने की भी जगह नहीं बची थी। इंदौर का भागीरथपुरा इलाका उस समय फिर चर्चाओं में आ गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने इंदौर पहुंच गए। दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जिनसे मिलने के लिए राहुल गांधी इंदौर पहुंचे, एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे बंबई अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पीड़ितों का हाल जाना। अस्पताल से निकलने के बाद राहुल भागीरथपुरा इलाके में भी गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। राहुल गांधी के दौरे पर प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी की याद दिलाते हुए हमला बोला। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। राहुल के दौरे पर भले ही सियासत शुरू हो गई, लेकिन पीड़ितों ने राहुल से अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं राहुल ने भी उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। राहुल गांधी के इंदौर दौरे के बीच मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। बयान को लेकर बीजेपी ने न सिर्फ फूल सिंह बरैया बल्कि राहुल गांधी को भी घेर लिया। फूल सिंह बरैया ने यह बयान रेप की थ्योरी बताते हुए खूबसूरत लड़कियों पर दिया। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी
कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। बरैया के बयान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और बरैया को कांग्रेस पार्टी से निकालने की मांग की। सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं के खिलाफ बिगड़े बोल पर संबित पात्रा ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी के बगल में बैठते, प्रियंका जी के करीबी माने जाते, और उस मंच पे जब बोल रहे हैं तो स्वयं दिग्विजय जी मौजूद है, किसी ने रोका नहीं। फूल सिंह बरैया का ये बयान ऐसे समय में आया है जब खुद राहुल गांधी इंदौर के दौरे पर है। ऐसे समय में उनके बयान के बाद कांग्रेस भी फंसती दिख रही है। और अब पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी बजने वाली खबर। इस खबर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मिर्ची लगेगी, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होने जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में ही राफेल लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ मिलकर 114 राफेल बनाने को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे पर यह बड़ा समझौता होगा। भारत और फ्रांस के बीच डील की कीमत 3,25,000 करोड़ रुपए होगी। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग की बिहार के मोतिहारी में आज स्थापना हो गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। मंत्रोच्चार के बीच सबसे बड़े शिवलिंग की तस्वीर दुनिया के सामने आई। 33 फीट ऊंचे और 210 टन वजन वाले इस शिवलिंग को क्रेन की मदद से स्थापित किया गया। मोतिहारी के कैथवालिया में विराट रामायण मंदिर में सैकड़ों भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। हेलीकॉप्टर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और इसमें करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। शिवलिंग की स्थापना के लिए राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के पंडित भी पहुंचे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 छात्र संगठनों के बीच जमकर बवाल हुआ। यह बवाल तब हुआ जब रोहित वेमुला की याद में बीएपीएसए के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इसी दौरान नारेबाजी को लेकर एबीवीपी और बीएपीएसए के कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहस हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। और यह सब तब हुआ जब वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकती रही, जबकि छात्र कार्यकर्ता मारपीट करते रहे और इसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में काफी कोशिशों के बाद पुलिस वालों ने हालात को काबू में किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।